नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ग्रुप डी भर्ती के लिए जो कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा की जा रही है, एनटीए एग्जाम ले चुका है और स्कोर कार्ड भी जारी कर दिया गया है। तो उनके लिए क्या गुड न्यूज है और कम नंबर वालों के लिए क्या खुशखबरी आने वाली है, विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। कल शाम को भी साथियों सबसे पहले इस भर्ती से रिलेटेड अपडेट पहुंचाया गया है और जब भी कोई महत्वपूर्ण अपडेट होता है वो सबसे पहले आपको डिजिटल फ्री शिक्षा चैनल पर मिलता है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन है वो हमें मोटिवेट करता है। अब बात करते हैं साथियों मुद्दे की। मुद्दा यह है कि कल शाम को एक नोटिस जारी हुआ। उस नोटिस के बारे में हमारे द्वारा आपको तक ये जानकारी पहुंचाई गई, लेकिन कई जगह अभी तक भी आपको जानकारी नहीं मिली होगी या फिर मिल भी गई होगी, वो एक अलग विषय है। क्योंकि साथियों सबसे पहले जानकारी देना और सही जानकारी देना हमारा कर्तव्य है और वो हम सही तरीके से निभा रहे हैं। अब वो किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे वो एक अलग विषय है। आपके लिए अच्छा हो, आपके लिए बुरा हो, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया पूरी होना किसी के लिए अच्छी बात है तो किसी के लिए बुरी बात है। जिसका नंबर नहीं आ रहा वो चाहता है कि ये भर्ती प्रक्रिया कैंसिल हो और तेरा भी नंबर आ जाए। तो वो एक अलग अलग विषय, अलग अलग सोच हो सकती है साथियों। वैसे नेगेटिविटी भी आपको पता है काफी ज्यादा फैल रही है, लेकिन मुद्दे की बात ये कर लेते हैं कि ग्रुप डी भर्ती में पद बढ़ाए जा सकते हैं या फिर साथियों हम ये बात क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे की मंशा। जो 29 तारीख को मीटिंग होनी है, 29 जनवरी को एक मीटिंग रखी गई है, जिस मीटिंग में सभी डिपार्टमेंट से डिस्ट्रिक्ट वाइज सभी जो वैकेंट सीट है उनका ब्यौरा मांगा गया है और ये नोटिस कल शाम को जारी हुआ था, जिसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा भी चुके हैं। उस नोटिस के बारे में हम जानकारी आपको बताने के बाद साथियों और कुछ इंफॉर्मेशन आई है कि हो सकता है 14,000 या 15,000 के लगभग वैकेंसी इस बार की भर्ती में रखी जाए। बाकी जो खाली पदों की जानकारी होगी आएगी, उसी हिसाब से अगली भर्ती का जो परसेप्शन है या प्लान है वो तैयार किया जाएगा। साथियों फरवरी माह में कई प्रकार की भर्तियां जो कंप्लीट करने का प्रोसेस है वो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करने वाला है। हम बार बार दिसंबर माह से कहते आ रहे हैं साथियों कि आप फरवरी माह में ग्रुप डी भर्ती पूरी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। टीजीटी भी पूरी होने वाली है और पिछले महीने से यानी कि 15-20 दिन से हम ये बात भी कहते आ रहे हैं कि ग्रुप सी भर्ती की भी कुछ पदों के लिए यानी कि जितनी जो ग्रुप्स के एग्जाम हो चुके हैं उनका रिजल्ट जारी किया जा सकता है। साथियों जब सबसे पहले न्यूज आप तक पहुंचाई गई थी तब दूसरे कई मेरे साथी, हम किसी का विरोध नहीं करते, ठीक बात है, वो भी जहां से उसको न्यूज सोर्स जहां से भी न्यूज मिल रही है वो न्यूज प्रोवाइड करवाते हैं। विरोध करना कुछ साथियों का काम हो सकता है, हम कभी किसी का विरोध करते भी नहीं है, क्योंकि सभी अपने तरीके से सही न्यूज देते होंगे। हमारे सोच तो हमारे हिसाब से है और हम पॉजिटिव सोच के कैंडिडेट है, पॉजिटिव सोचते रहते हैं। अब साथियों उसमें कई साथी बोल रहे थे कि जो ग्रुप सी का रिजल्ट है वो जारी नहीं हो सकता कुछ ग्रुप्स का, लेकिन आपने आज की न्यूज भी देखी होगी। आज की न्यूज के बाद कई साथियों के कमेंट मैसेज आ रहे थे कि सर आपने जो बात कही है वो बात सही होती हुई नजर आ रही है, कुछ ग्रुप्स की तैयारी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर रहा है। और साथियों इतना मैं और बता देता हूं, जितने ग्रुप्स की आज न्यूज बताई गई है उससे ज्यादा का भी प्लान हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर रहा है, लेकिन उसमें डाउट यह है कि वो कार्य है वो लंबा है। अब उस कार्य में आपको पता है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पास स्टाफ की भी कमी है, तो वो स्टाफ है वो कितना कार्य कर पाता है ये देखना होगा। हरियाणा सरकार या एचएसएससी का प्लान यह है कि ज्यादा से ज्यादा पदों के ऊपर भर्ती प्रक्रिया है वो फरवरी माह तक पूरी की जाए, जिससे कि एक परसेप्शन है जो बना हुआ है नेगेटिव उसको पॉजिटिव वे में कन्वर्ट किया जाए। और ग्रुप डी वालों के लिए गुड न्यूज ये है कि मीटिंग 29 तारीख को होने वाली है। उस मीटिंग के बाद जो भी आंकड़ा आएगा खाली पदों का वो भी आप तक शेयर किया जाएगा, लेकिन पॉजिटिव वे में सारी बातें जाती हुई नजर आ रही हैं। ग्रुप डी का रिजल्ट है वो आपको फरवरी के सेकंड वीक के बाद ही नजर आता हुआ दिखाई देगा, उससे पहले तो नहीं आने वाला साथियों। हां इतना जरूर है कि जो पोर्टल की हम बात कर रहे थे कि पोर्टल 31 जनवरी के बाद ही खुलेगा, तो वो बाद ही आने वाला है, पोर्टल उससे पहले नहीं आएगा। कैटेगरी का चेंजमेंट भी होगा। कैटेगरी के बारे में कई साथी कह रहे थे कैटेगरी का कुछ नहीं होने वाला, कैटेगरी का समाधान आपका होगा, आप बेफिक्र रहिएगा। और सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया की जो जानकारी है वो 31 जनवरी के बाद जो कोर्ट केस है उसमें एक बड़ा मुद्दा है, जो भी उसमें जानकारी आएगी वो भी आप तक पहुंचाई जाएगी। ज्यादा से ज्यादा साथी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ ले, क्योंकि वहां पर भी हम अपडेट शेयर करते रहते हैं। ऐसे ही और भर्तियों की जानकारी के लिए चैनल के साथ बने रहें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।